नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको भारत के इतिहास, संस्कृति और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, जो न केवल भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों को पार कर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ रहती हैं? उनका खान पान कैसा है? उनके परिवार में कौन कौन है? उनके भाई बहन कौन हैं और उनके माता पिता का क्या नाम है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको उनके जीवन की ऐसी अनकही कहानियां सुनाएंगे जो आपको प्रेरित करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास सफ़र को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए पहले जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के शुरुआती जीवन के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम दुर्गी बिरची टुडू था, लेकिन उनके स्कूल शिक्षक ने उनका नाम बदलकर द्रौपदी रख दिया। उनके परिवार में उन्हें प्यार से पुती या बत्ती कहा जाता था। उनके पिता बिरची नारायण टुडू एक किसान थे और गांव के परंपरागत मुखिया सरपंच के रूप में कार्य करते थे। उनके दादा भी गांव के सरपंच थे, जिससे उनके परिवार को गांव में काफ़ी सम्मान प्राप्त था। उनकी माता पिता के नाम के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी मां एक साधारण गृहिणी थी जो परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार और भाई बहन। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में उनके 2 भाई थे। उनके एक भाई का नाम तारिणी सेन टुडू है, जो अक्सर मीडिया में उनकी चर्चा करते नजर आते हैं। उनके दूसरे भाई भगत चरण टुडू का निधन हो चुका है। उनकी भाभी चूड़ामुनी टुडू भगत चरण की पत्नी हैं। द्रौपदी मुर्मू अपने भाई बहनों के बहुत करीब थी और उनके परिवार ने उनकी शिक्षा और करियर में उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उपरबेड़ा के स्थानीय प्राथमिक स्कूल में पूरी की। मात्र 5 साल की उम्र में वह उच्च शिक्षा के लिए भुवनेश्वर चली गईं। यह उस समय के लिए बहुत बड़ा कदम था, खासकर एक आदिवासी लड़की के लिए। बाद में उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वीमेंस कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की और अपने गांव की पहली महिला बनी जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा पूरी की। द्रौपदी जी का ये सफ़र प्रेरणा से भरा है। एक छोटे से गांव से निकलकर, जहां बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थीं, उन्होंने शिक्षा के बल पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनका जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। आइए अब जानते हैं उनके निजी जीवन और परिवार के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन उतार चढ़ाव और दुखों से भरा रहा है। 1980 में उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई, जो एक बैंकर थे। इस दंपति के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू आज उनके परिवार की एकमात्र जीवित संतान हैं। इतिश्री एक बैंक कर्मचारी हैं और उनकी शादी गणेश हेम्बरम से हुई है, जो एक रग्बी खिलाड़ी हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई त्रासदियां आईं। 2009 में उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू का 25 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। अभी वह इस दुख से उबर पाती कि 2013 में उनके छोटे बेटे शिपुन मुर्मू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी निधन हो गया। उसी दौरान उनकी मां और एक भाई का भी देहांत हुआ। इन दुखों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्रह्मकुमारी आध्यात्मिक संगठन से प्रेरणा ली और ध्यान मेडिटेशन के जरिए अपने दुखों से उबरी। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे दूसरे बेटे की मृत्यु का झटका पहले से कम था क्योंकि मैं ध्यान कर रही थी। इन त्रासदियों के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने अपने परिवार की याद में कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने अपने पति और बेटों की स्मृति में SLS रेसिडेंशियल स्कूल शुरू किया और अपनी पैतृक जमीन दान कर दी। उनकी बेटी इतिश्री और दामाद गणेश आज उनके सबसे बड़े सहारा हैं। अब चलिए बात करते हैं उनके वर्तमान जीवन की। वह कहाँ रहती हैं और उनका दैनिक जीवन कैसा है? राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहती हैं, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले वायसराय हाउस कहा जाता था, 340 कमरों वाला एक भव्य भवन है जो 130 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति निवासों में से एक है। राष्ट्रपति भवन के अलावा द्रौपदी मुर्मू समय समय पर अन्य आधिकारिक निवासों में भी रहती हैं, जैसे राष्ट्रपति निलयम, सिकंदराबाद, हैदराबाद, द रिट्रीट बिल्डिंग। शिमला जब वह अपने गृहनगर रैरंगपुर ओडिशा जाती हैं तो वह अपने पारिवारिक घर में रहती हैं, जो महलडीहा रोड पर स्थित है। ये घर 2 मंजिला है, जिसमें उनका और उनके भाई तारिणी सेन टुडू का हिस्सा अलग अलग है। इस घर की दीवारों पर आदिवासी चित्रकारी है, जो उनकी संस्कृति को दर्शाती है। दैनिक दिनचर्या। द्रौपदी मुर्मू की दिनचर्या बहुत ही अनुशासित है। उनके भाई तारिणी सेन के अनुसार वह सुबह 3 बजे उठकर ध्यान करती हैं। वह स्मार्टफोन का उपयोग केवल कॉल करने और प्राप्त करने के लिए करती हैं और सोशल मीडिया या ऐप से दूरी बनाए रखती हैं।
वह टीवी कम देखती हैं, लेकिन बच्चों के म्यूजिक रियलिटी शो देखना पसंद करती हैं। राष्ट्रपति भवन में रहना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सादगी और आदिवासी संस्कृति को हमेशा बनाए रखा है। अब चलिए बात करते हैं उनके खान पान की। द्रौपदी मुर्मू एक शाकाहारी हैं और उन्हें सादा पारंपरिक भोजन बहुत पसंद है। उनके भाई तारिणी सेन टुडू ने बताया कि वह अपने खाने में प्याज और लहसुन का भी उपयोग नहीं करती। उनकी डाइट में शामिल हैं चावल और दाल, सब्जियां, मौसमी और स्थानीय रोटियां, मक्का या गेहूं की पारंपरिक संथाली व्यंजन जैसे कि चावल से बने व्यंजन और हरी सब्जियां। जब वह झारखंड की राज्यपाल थी तो उन्होंने राजभवन की रसोई को पूरी तरह शाकाहारी बनाया था। संभावना है कि राष्ट्रपति भवन में भी उनकी पसंद का शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। पेय पदार्थ। उनके पेय पदार्थों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह एक सादगीपूर्ण जीवन जीती हैं, इसलिए वह चाय, पानी और पारंपरिक पेय जैसे छाछ या जलजीरा पसंद कर सकती हैं। वह किसी भी तरह के नशे, शराब, तंबाकू आदि से पूरी तरह दूर रहती हैं। जीवन शैली। द्रौपदी मुर्मू की जीवन शैली बहुत ही सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक है। वह ब्रह्मकुमारी संगठन की अनुयायी हैं और नियमित रूप से सहज राजयोग ध्यान करती हैं। वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और तनाव से बचने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाया है। द्रौपदी मुर्मू का ये सादगी भरा जीवन हमें सिखाता है कि कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अब चलिए उनके राजनीतिक करियर और उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। राजनीतिक करियर और उपलब्धियां। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका और जूनियर असिस्टेंट के रूप में की थी। 1979 से 1983 तक उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में काम किया और फिर 1994 से 1997 तक रैरनपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में हिंदी, ओडिया, गणित और भूगोल पढ़ाया। 1997 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ जुड़कर रैरनपुर नगर पंचायत की पार्षद बनी। 2000 में वह रैरनपुर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं और 2000 से 2009 तक 2 बार विधायक रहीं। इस दौरान वह ओडिशा सरकार में वाणिज्य और परिवहन और मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास 2002-2004 की स्वतंत्र प्रभार वाली राज्य मंत्री रहीं। 2015 में वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और 2021 तक इस पद पर रहीं। 2022 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया और उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर 64.03% वोटों के साथ जीत हासिल की। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उपलब्धियां। पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति, आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, 64 वर्ष, 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित। द्रौपदी मुर्मू का ये सफ़र हमें सिखाता है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। अब आखिरी सेगमेंट में चलिए कुछ रोचक तथ्यों और उनके सामाजिक योगदान के बारे में जानते हैं। रोचक तथ्य और सामाजिक योगदान। चलिए द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। 2023 में सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी। उन्होंने अपनी आंखें मृत्यु के बाद दान करने का संकल्प लिया है। वह आदिवासी अधिकारों की मुखर समर्थक रही हैं और झारखंड की राज्यपाल के रूप में उन्होंने आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए दान करती हैं। सामाजिक योगदान। द्रौपदी मुर्मू ने हमेशा वंचित और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए काम किया। राष्ट्रपति के रूप में वह शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर जोर देती हैं। उन्होंने कई राज्यों और विदेशों जैसे यूके, सर्बिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड आदि की यात्राएं की, जहां उन्होंने भारतीय डायस्पोरा को प्रेरित किया। द्रौपदी मुर्मू का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाता है कि कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।